हेलो बच्चों, कक्षा 7 एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली का या एक्सरसाइज का प्रश्न या क्वेश्चन 2 है जो कहता है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं। बताइए कि उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। हमारे पास कुछ ये नंबर लिखे हैं, कुछ ये चित्र दिए हैं। हमें वेरीफाई या सत्यापित करना है या बताना है। बताइए कि उनमें से कौन किसके साथ मैच करता है। अब इनको आसान तरीका है समझने का। सबसे पहले देखो कि आगे गुणा में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे गुणा में लिखा हुआ है 3 और सबसे पहले 3 लिखा है, तो यानी कि हमारे पास कितना होना चाहिए, 3 चित्र होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 3 चित्र हैं। कौन कौन से? ये 1, ये 2 और ये 3। 3 हो गए, इसकी बात यही खत्म हो गई। अब वो कह रहा है कि 3/4। 3/4 का मतलब होता है जो कोई भी टोटल चीज है वो कितनी होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ पर 4 है। 1 2 3 4, हर खंड 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 डायग्राम है, 3 चित्र हैं जिसमें हर पार्ट कितना है, 4। नीचे जो होते हैं उतने पार्ट या भाग होना चाहिए। अब ऊपर कह रहा है कि 3 है, तो हमारे पास यानी कि 3 भाग जो है भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, 3 पार्ट्स। हर 4 में से 3 भरे हुए हैं। 4 में से कितने भरे हुए हैं, 3 भाग भरे हुए हैं। ये हमने 3 भाग भर दिए। अब उसके बाद वो कहता है कि बराबर 2 सही 1/4 होना चाहिए। 2 सही, इसको 2 सही 1/4 पढ़ते हैं 2 and 1/4। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो ये देखो 1/4 का मतलब ये होता है कि 2 का गुणा होगा 4 में। तो क्या बोलेंगे इसको, 2 into 4। 2 सही 1/4 को क्या पढ़ेंगे, 2 का गुणा 4 में, और ऊपर जो प्लस में 1 दिया है वो हो जाएगा प्लस, है ना। और नीचे 4 का 4 रहेगा। तो सबसे पहले हमने 4 का गुणा किया 2 में, तो कितना हो गया 8। प्लस का 1 करा और नीचे लिख दिया 4, तो ये हो गया 9/4। अब देखो समझने की बात क्या है, 4 पार्ट चाहिए और 9 भाग भरे होना चाहिए। तो हमारे पास देखो इक्वल टू में ये क्या है, 4 भाग है हर डायग्राम के, क्योंकि 3 यहाँ बताया था तो 3 वापस से 3 है, ये है कि नहीं है 3। अब इसमें हमें 4 भाग चाहिए, तो सब में 4 भाग हैं, वो भी ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें ऊपर 9 भरे होना चाहिए। कितने भरे होना चाहिए, 9। तो 9 भाग को हम कैसे भरेंगे, देखो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे कितने भरे, हर एक में 3। तो हम भर लेंगे 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, तो हो गया 9। तो 4 में से हमें 9 भाग भरना है। तो ये हो गया पहले का, ये पहले के 3 भरे हैं तो ये 3 भर जाएंगे। दूसरे के भी 3 भरे हैं वही, तो 3 भर जाएंगे। ठीक है, और तीसरे के भी 3 भरे हैं, तो ऐसे करके ये 3 भर जाएंगे। तो हो गए। यहाँ पे आप इसको दोबारा से अगर मैं नंबर डाल दूं तो देखो कैसे होगा, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। इसी तरीके से 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 3 + 3 + 3 यानी 6 3 और 9। तो हर पार्ट में 4 है और 4 में से 9 भरा है। तो वो क्या कह रहा है, 2 and 1/4। यानी कि अगर इसको ऐसे देखा जाए तो 2 भाग हैं, तो 1 और 2 ले लो, और एक चौथे भाग का 1 भरा होगा। तो चौथे भाग का 1, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 8 और ये 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9/4। यानी कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है, तो 2 है, ये 3 भरे हुए हैं और इसमें से ये भरा हुआ है। या ऐसे भी हो सकता है, देखो कैसे, फिर से समझो। देखो 2 है यानी कि 2 पूरे फुल भरे हुए हैं। फिर से समझ लें अगर अपन, ये 2 पार्ट हो गए, है ना, और ये हो गया 3 पार्ट। तो इसका जो है 2 पार्ट, ये क्या है, 2 कंप्लीट है, 2 into 4 है, तो यानी कि ये पूरे पूरे भरे हैं। कितने भरे हैं, पूरे पूरे। ये देखो जब ये पूरे पूरे भरे हो जाएंगे तो 4 into 2 4 into 2 8 हो जाएगा। तो ये हो गए 8 हो गए।
अब इसमें क्या कह रहा है वो 1/, जैसे मैंने यहाँ समझाया था वैसे ही। अब 1/4 कह रहा है, यानी कि इसको कितने पार्ट चाहिए, 4 पार्ट चाहिए, हो गए 4। उसमें से कितना भरना है, 1, तो ये 1 भर गया। अब काउंट करो, 4 + 4 + 1, 4 और 4 8 और 1 9, हो गए कि नहीं, 8 + 1 = 9। और भाग कितने हैं सब में, 4 4, ऐसे समझ लो। समझ में आया, क्या क्या समझ आया, 2, यानी कि 2 पूरे फुल भरे हैं, और 1 1/4, मतलब इसमें से जो 4 भाग थे उसमें से 1 भरा हुआ है। तो ये सी वाले का ये वाला आंसर सही है। आया समझ में। अब 2 × 3 × 3/4, यानी कि 3 पार्ट, 3 4 4 थे, 4 का 3 भरा हुआ है। यहाँ पर 2 लिखा है, 2 के बाद देखो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब, हाँ एक और बात देखो, आप कहोगे 9 में से 4 कैसे भर जाएंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 3/4 है, तो ये कितना हो रहा है, 9/4 हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पर जो मैंने इस करा था, तो ये भी 9/4 हो रहा था। तो इस एंगल से ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब अगर इस अकेले की बात करो, तो यहाँ पे 2 और 4 के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसको पढ़ते हैं 2 सही 1/4, तो 2, ये 2 कंप्लीट फिल है, और एक ये 4 का 1 पार्ट फिल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समझना चाहिए। समझ में आया? ओके, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।